नमस्कार 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जी हम आपको जिला अम्बाड़ा हल्का नारायणगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह राणा जी। तो आज इनसे जानेंगे 26 जनवरी को जो किसानों द्वारा जींद में महापंचायत बुलाई जा रही है, किन समस्याओं पर चर्चा होगी और क्या कुछ तय हो सकता है इस मीटिंग में, क्योंकि इससे पहले 12 सितंबर 2022 और 11 जनवरी 2023 को जो मुख्यमंत्री निवास स्थान पर बैठक हुई, राणा जी ने हमें बताया कि इसके दौरान मुख्यमंत्री जी ने माना किसानों की जो भी मांगे हैं वो सभी सही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मांग पूरी ना होने के कारण यह महापंचायत बुलाई जा रही है, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। और इसके अलावा हम इनसे जानेंगे नारायणगढ़ शुगर मिल को लेकर विवाद बना रहता है, क्योंकि जो किसानों की बकाया पेमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाई है। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर। ज़रा बताइए इस मीटिंग में क्या कुछ तय होगा, क्या इस मीटिंग में पूरे देश से किसान पहुंचेंगे? जी हाँ, हमारी जो 26 जनवरी 2023 को जींद में अनाज मंडी में महापंचायत होने जा रही है, यह भारतीय संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। देश के सभी हिस्सों से किसान पहुंचेंगे, किसान प्रतिनिधि पहुंचेंगे, जिसमें हमारी राष्ट्रीय मांगे हैं। और जैसे कि किसान की कर्ज माफ़ी है, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने की मांग है, और लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ न्याय हुआ है, किसानों को कुचल के मारा गया है, उनको न्याय दिलाने की बात है। सभी राष्ट्रीय मुद्दे और वो जो हमारे प्रदेश स्तरीय मुद्दे हैं उस पे भी हमारे किसान बातचीत करेंगे और सभी हिस्सों से किसान वहाँ पहुँचेंगे। जी, विक्रम जी, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री निवास पे किसानों की दो मीटिंग जो हुई, हाँ 12 सितंबर और 16 जनवरी को ये मीटिंग हुई, जी हाँ। तो इस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, किस तरह से बातचीत रही मुख्यमंत्री के साथ, और इसमें क्या कुछ आश्वासन आपको मिला था, इसके बारे में भी जो हमारी 2022 में सितंबर महीने में और अभी 11 जनवरी 2023 को हरियाणा संयुक्त मोर्चे की अपने हरियाणा के सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई और सीएम साहब ने सभी मांगे जायज़ मानी थी, और ये हमारे सभी मुद्दे हरियाणा के थे, जिसमें जो ज़मीनों का मालिकाना हक दिलवाने की बात है उसकी बात थी, लंपी बारिश में पशु मरे हैं उनके मुआवजे की बात थी, फसलों के खराबे की बात थी, और गन्ने की रेट की बात थी, और जो नारायणगढ़ शुगर मिल की बकाया पेमेंट है उसके बारे में भी बातचीत सीएम साहब से हुई है। और इसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे ट्यूबवेल के कनेक्शन वगैरह, सभी हरियाणा के मुद्दों पे चर्चा हुई है। और सीएम साहब ने बड़े अच्छे उसमें, और जितना भी स्टाफ था सभी ने माना कि हाँ, जो किसानों की मांगे हैं बहुत जायज़ हैं, इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है किसान की जो किसानों की मांग कोई नाजायज़ हो। तो उसमें आश्वासन दिया गया था सभी मांगों पे कि किसानों की सभी मांगें जल्द पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन अभी तक किसानों को कोई धरातल पे ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दी कि जिससे किसान ये सोचे कि हाँ, हमारी मांगें या जो भी चर्चा की थी वो पूरी हो रही है। इसलिए पंचायत रखी गई है, जिसमें अपने राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश स्तरीय मुद्दे रखे गए हैं। जी, तो विक्रम जी, जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया है जो जींद में होने जा रही है, क्या इस मीटिंग में पूरे देश से किसान इकट्ठे होंगे? जी हाँ, पूरे देश का किसान यहाँ पे इकट्ठा होगा, और ये भारतीय संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। तो सभी हिस्सों से यहाँ पे किसान पहुँचेंगे। तो सरकार से जो बातचीत रही, आपने बताया था पिछला जो आपका बयान रहा था काफ़ी पॉजिटिव रही, और इस बयान में भी आपने जिक्र किया, लेकिन जो मांगे रही वो सही मानी भी गई, लेकिन इसके बावजूद इन मांगों पर किसी तरह की कोई पॉजिटिव कोई एक्टिविटी सरकार की तरफ से देखने को क्यों नहीं मिल रही, आपको क्या लगता है? इसी चीज़ के लिए ही महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें किसानों की और किसान प्रतिनिधियों की राय ली जाएगी कि ये जो सरकार ने मांगे मानी भी हैं और अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसके लिए आगे क्या किया जाए और कैसे सरकार से अपनी बात मांगे मनवाई जाए। इस सरकार की बात की जाए या पिछली जो पहले जो सरकारें रही हैं, किसानों को कुछ किसी सरकार से कुछ राहत, कोई फ़ायदा अब तक मिला है? किसानों को राहत तो किसी भी सरकार से नहीं मिली है। जो किसान के अधिकार थे, या कह लिया जाए कि अधिकार हैं, उन पे किसी भी सरकार ने किसानों के साथ वैसी बात नहीं की। चाहे किसानों के फसल खरीद का मामला हो, या एक
लाभकारी मूल्य की बात हो किसी भी फसल की, वो किसी भी सरकार ने किसान को नहीं दिया। या उससे आगे आ जाओ, किसान की जो स्वास्थ्य से संबंधी चीज़ें हैं जो किसान को मूलभूत मिलना चाहिए, जय जवान जय किसान का नारा तो लगाया है देश में, लेकिन किसान को ना कोई स्वास्थ्य संबंधी, ना किसान के बच्चों की पढ़ाई संबंधी, ना किसान की फसल संबंधी किसी तरह की भी किसी भी सरकार ने कोई अनदेखी ही की है किसान की। जी, अगर बात नारायणगढ़ की जाए, अम्बाड़े की जाए, यहाँ पे आप किसानों के साथ आपका अच्छा मेल जोल है, प्रदेश स्तर पे भी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं प्रमुख, इनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखो, एक तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एमएसपी या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, वो तो एक है ही है। हमारे जो नारायणगढ़ क्षेत्र के किसान हैं, इनके ऊपर इनसे अलावा एक और बहुत बड़ी मार है जो हमारे नारायणगढ़ शुगर मिल की तरफ से पड़ी हुई है। हमारे नारायणगढ़ शुगर मिल ने जिस दिन से मिल लगा है, कभी समय पे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ना पेमेंट की है, और ना ही कभी किसानों को समय सिर मतलब पेमेंट हुई है, और हमेशा किसानों का शोषण किया है। उल्टा किसानों ने क्रॉप लोन लेके मिल को दिए हुए हैं, वो भी किसान अब ज्यों के त्यों फंसे हुए हैं, और लंबे अरसे से एक लड़ाई जारी है। अब पिछली पेमेंट, पिछले साल की पेमेंट अब हुई है, चेकों की जो पेमेंट है अभी भी बकाया है, लेकिन जितनी पेमेंट पिछले साल की आई है उससे ज़्यादा की पेमेंट इस बार दब चुकी है। लगभग कितनी जो पेमेंट है अभी तक पेंडिंग है किसानों की? किसानों की पेमेंट लगभग 35 दिन से ऊपर हो गए शुगर मिल, नहीं माफ़ करना, 2 महीने से ऊपर हो गए शुगर मिल के को चलते हुए 65 दिन के लगभग। किसानों की सिर्फ इस सीजन की 13 दिन की पेमेंट हुई है जी, और बाकी सभी पेमेंट किसानों की बकाया है। और जो शुरू के 13 दिन थे या शुरू में जब मिल चला उस समय पिराई काफ़ी कम हुई थी, वो पेमेंट थोड़ी थी। जो मेन पेमेंट है, जब मिल पूरी अपनी पिराई 70 पे 40,000 क्विंटल के पार चला तो वो सभी पेमेंट बकाया पड़ी। जी, लगभग कितनी राशि है जो अभी पेंडिंग है? लगभग एक आंकड़ा होगा आपके पास? लगभग आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो 1 करोड़ की पेमेंट तो हर रोज की है। 1 करोड़ की, यानी कि काफ़ी बड़ी राशि है जो अभी पेंडिंग है किसानों की। जी हाँ, काफ़ी बड़ी राशि किसानों की फिर दब चुकी है, और वैसे ही आगे का आगे रोष प्रदर्शन चलता तो है। ये जो अगर नारायणगढ़ शुगर की मिल की बात की जाए, काफ़ी लंबे समय से ये विवाद बना हुआ है पेमेंट को लेकर, तो किसानों के साथ आपकी जो मीटिंग है वो लगातार इस मामले में होती रहती है, क्या कुछ आगे की रणनीति है पेमेंट को लेकर? इसमें ऐसा है जी, जो हमारी हरियाणा सरकार है, 2019 में हमारी सरकार ने 60 करोड़ रुपया शुगर मिल को दिया था किसानों की मदद के नाम पे जी। लेकिन उसके बाद शुगर मिलने से सरकार ने बिजली खरीदी है, और बिजली खरीदने के बाद वो बिजली की पेमेंट शुगर मिल को नहीं की, और थोड़ा दबाव बनाया किसानों। तो कुछ दिन पहले 9 करोड़ की ही पेमेंट आई है, बाकी पेमेंट बाकी है, और उसके बाद लगभग उतने की या थोड़ी कम होगी तो बिजली खरीदी भी गई है। अगर किसानों को सरकार, देखो शुगर मिल से किसान ने भी पैसा लेना है और सरकार ने भी पैसा लेना है, लेकिन सरकार का पहले दायित्व ये बनता है कि सरकार किसानों की पेमेंट दिलवाए, अपनी बाद में ले। लेकिन सरकार अपनी पेमेंट ले रही है ताकि 2024 में इलेक्शन के समय किसानों की मदद की जाए, राजनीति की जाए और वोट ली जाए, जैसे 2019 में ली है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, किसान अपनी पूरी पेमेंट लेके रहेगा, और अगर नहीं भी सरकार हमारी बात सुनती तो जल्द ही कोई कड़े निर्णय लेंगे। जी, जो 26 जनवरी को जो मीटिंग जींद में होने जा रही है, इसको लेकर जो अम्बाड़े की और प्रदेश की जनता आपको देख रही है, कुछ आप मैसेज कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अपने हरियाणा प्रदेश की और अम्बाड़ा ज़िले के सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अनाज मंडी जींद में पहुँचे और इस महापंचायत का हिस्सा बने और अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं। जी, 26 जनवरी की बात की जाए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्योंकि ये जो संघर्ष है काफ़ी लंबा चल रहा है, वहाँ पे पूरे देश से किसान भी इकट्ठा होने जा रहे हैं, 26 जनवरी के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? 26 जनवरी को अपने गणतंत्र देश के गणतंत्र दिवस के उस पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि अपने हक के लिए लड़ें, सच बोलें और सच का साथ दें, और गलत को गलत कहने का दम रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे विक्रम राणा जी, जो कि किसानों के लिए प्रदेश स्तर पे काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं, किसानों की
आवाज़ समय समय पे उठाते रहते हैं। बात अगर शुगर मिल, नारायणगढ़ शुगर मिल की जाए, यहाँ पे भी किसानों का जो विवाद है लगातार बना हुआ है, और विक्रम जी इसके लिए संघर्ष लगातार कर रहे हैं। जींद की मीटिंग को लेकर देश प्रदेश की जनता और किसानों से इन्होंने अपील की है कि वहाँ पर हिस्सा लें। जो किसानों की जो समस्याएं हैं इन पे मंथन किया जाएगा, क्योंकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री निवास स्थान पे जो 2 मीटिंग रही किसानों की, उनमें ये माना गया कि जो किसानों की जो मांगे हैं वो सही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार द्वारा इन मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोई भी मांग अभी तक, कहना है विक्रम जी का कि कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसी को लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर यह मीटिंग की जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग में जो भी होगा किसानों के हित में होगा, और सरकार भी जल्द कोई फैसला ले जिससे किसान को राहत मिले, बार बार किसान को आवाज़ उठाने ना पड़े अपने हकों के लिए। 24 टुडे न्यूज़ की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई।